नमामि बाबा आभारानी लक्ष्मीनारायण नंदनम। पूज्य बाबा की बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था के विषय में अधिकतर बातें तो बाबा नामक पुस्तक में तथा परम पुरुष का अवतरण शीर्षक से शंखनाद नामक पत्रिका में निकल चुका है। फिर जमालपुर के मेरे प्रवास काल में जो कुछ मुझे पूज्य बाबा तथा अपने पुराने एवं वरिष्ठ गुरु भाइयों से जानने को मिला, उसको मैं यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। पूज्य बाबा शैशवावस्था से भी विशुद्ध सात्विक आहार लेते थे। अभिभावकों के प्रयास करने पर भी तामसिक आहार पूज्य बाबा ने कभी नहीं लिया। सरकार परिवार तथा पूज्य बाबा के पिताजी का जमालपुर में काफ़ी सुनाम और यश था। अतः जमालपुर के अधिकतर परिवार पूज्य बाबा एवं उनके परिवार को अच्छी तरह जानते थे। बाल्यकाल से ही पूज्य बाबा निर्भय, दृढ़ प्रतिज्ञ तथा न्यायप्रिय थे। शैशव काल में ही कुछ साल के लिए इन्हें एक भोजपुरी परिवार में रहना पड़ा था। अतः आज भी पूज्य बाबा में भोजपुरी अभिरुचि विशेष रूप से देखने को मिलती है। पूज्य बाबा बाल्यकाल से ही किसी के साथ अन्याय होते नहीं देख सकते थे तथा अनुशासन इनके जीवन का अंग था। निर्भय तो ऐसे थे कि बाल्यावस्था में ही घंटी घर से बाहर जमालपुर के जंगलों में अकेले घूमा करते थे। परम पूज्य बाबा ने एक बार बताने की कृपा की। 5 वर्ष की उम्र में ही वे अकेले मोकामा चले गए थे और घर में किसी को कुछ नहीं बताए। फिर 2 दिन बाद वे लौटे। वो 2 दिन उन्होंने कहाँ बिताया ये आज भी गोपनीय है। अपने तथा सहपाठियों के बीच पूज्य बाबा सर्वों के अत्यधिक प्रिय पात्र थे। संस्कृत एवं समाज सेवा में इनकी अभिरुचि शुरू से ही बहुत थी। बाल्यावस्था में ही इन्होंने महाभारत का संस्कृत से बांग्ला अनुवाद कर लिया था। खेलकूद तथा पढ़ने लिखने में सब में वे अपने सहपाठियों का नेतृत्व करते और सबको अपने नेतृत्व में अनुशासित रखते थे। 1934 के भूकंप में पूज्य बाबा ने किशोरावस्था में ही अपने पिताजी के समाज सेवा कार्य में रुचिपूर्वक योगदान दिया। असमय में ही भूकंप के बाद पूज्य बाबा के पूज्यपाद पिताजी का स्वर्गवास हो गया। यद्यपि पूज्य बाबा की पूजनीय माँ ही घर गृहस्थी संभाल रही थी, तथापि अपनी पीढ़ी में परिवार के सबसे श्रेष्ठ सदस्य होने के नाते परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी इन पर भी आ चली। मैट्रिक पास करने के बाद आगे पढ़ने के लिए पूज्य बाबा को पूजनीय माँ जी ने कलकत्ता भेज दिया और वहीं अपने मामा जी के यहाँ रह ISC भी पास किया। कलकत्ता के ही प्रवास काल में पूज्य बाबा ने प्रथम दीक्षा श्री कालीचरण जी, जो बाद में कालिकानंद जी कहलाए, को सन 1939 की श्रावणी पूर्णिमा को दी थी। अतः उस पूर्णिमा को हम लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। यहाँ श्री कालीचरण जी का थोड़ा परिचय दे देना आवश्यक हो जाता है। परम पूज्य बाबा ने कृपा कर मुझ अकिंचन को बताया कि विद्यार्थी जीवन के अपने कलकत्ता प्रवास में वे नित्य प्रति अपने एक साथी के साथ गंगा किनारे टहलने जाते थे। इन क्षेत्र में गंगा नदी को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। अधिकतर पूज्य बाबा नीम तल्ला शमशान घाट की ओर ही टहलने जाते थे। गंगा के किनारे नीम तल्ला शमशान घाट से लेकर मराठा डीच तक का स्थान बहुत ही निर्जन तथा जनशून्य हुआ करता था। संध्या के बाद यह स्थान अधिकतर बटमारों, हत्यारों तथा लुटेरों की मनचाही कर्मभूमि बन जाती थी। दैवयोग से एक दिन उनके साथी नहीं आए, फिर भी परम पूज्य बाबा अपने नियमानुसार अकेले ही नीमतल्ला शमशान घाट की ओर टहलने चल दिए। एक तो शमशान की भयानकता, दूसरे स्थान की निर्जनता और तीसरे श्रावणी पूर्णिमा की बरसाती रात होते हुए भी परम पूज्य बाबा वहां अकेले एक शिलाखंड पर सामने नदी की ओर देखते हुए बैठ गए और काफ़ी देर तक बैठे रहे।
उस समय पूज्य बाबा अपने किशोरावस्था में थे। कुछ देर बाद पीछे से किसी के आने की आहट मिली। बिना पीछे देखे ही परम पूज्य बाबा ने कहा कि कौन? कालीचरण, सामने आओ। आने वाले व्यक्ति का नाम कालीचरण बैनर्जी था। यह व्यक्ति परम पूज्य बाबा से बिल्कुल अपरिचित था। एक किशोरवयी व्यक्ति के मुख से अपना नाम सुन आगंतुक आश्चर्यचकित हो गया और यंत्रवत पूज्य बाबा के आज्ञानुसार सामने आ गया। सामने आने पर पूज्य बाबा ने देखा कि उसके हाथ में एक बड़ा सा छुरा था। पूज्य बाबा ने पुनः आज्ञा दी कि वहीं रुको। वह रुक गया, परंतु तुरंत बाद वह संभल गया और दूर से ही छुरा दिखाते हुए पूज्य बाबा से कहा कि खोका बाबू, तुम्हारे पास जो कुछ भी है मेरे हवाले कर दो। बंगाल में संभ्रांत परिवार के लड़के को खोका बाबू कहा जाता है। कालीचरण अपने समय का एक दुर्दांत, दुर्धर्ष, भयंकर तथा कुख्यात बटमार, हत्यारा एवं डकैत था। सच पूछो तो वह अपने समय का ऐतिहासिक रत्नाकर ही था। यही उसका पेशा था। पूज्य बाबा ने उसे आश्वासन दिया कि उनके पास जो कुछ भी है वह उसे अवश्य दे देंगे, परंतु पास की चीज़ें देने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। परम पूज्य बाबा ने प्रश्न किया कि क्या तुम्हें पैसों की अत्यधिक कमी है? उसने उत्तर दिया, हाँ, कमी थी और इसी कमी ने मुझे इस पेशे में आने को लाचार किया। पूज्य बाबा का दूसरा प्रश्न था, अगर अब तुम्हें पैसे की कमी नहीं है तो फिर क्यों इस पेशे में हो? क्या तुम्हें निर्दोष लोगों को लूटने की आदत तो नहीं पड़ गई है? उसने उत्तर दिया कि मैं भी पढ़ा लिखा तथा भला आदमी था, परंतु जीविकोपार्जन का अब कोई उपाय नहीं हो सका तो लाचारी में अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों की जीवन रक्षा के लिए यह दुष्कर्म करना पड़ा। आज भी मेरी हार्दिक इच्छा है कि मुझे भी समाज में भला आदमी की तरह रहने का सुअवसर मिले, परंतु समाज इसके लिए कतई ही तैयार नहीं। अब मेरे लिए जीविकोपार्जन का इसके अलावे कोई दूसरा साधन नहीं। परम कृपालु बाबा ने फिर प्रश्न किया कि तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं जिनका भरण पोषण तुम्हें करना पड़ता है? उसने उत्तर दिया कि एक विधवा माँ है और एक छोटी बहन। कृपामूर्ति बाबा ने फिर पूछा कि अगर तुम्हारे जीविकोपार्जन का उपाय हो जाए तो क्या तुम अच्छा आदमी बनना चाहोगे? उसने कहा, हाँ, परंतु किसी को मेरे लिए ऐसी सहानुभूति होगी जो मुझे अच्छा बनाने की कला सिखा देगा। कौन मुझे लुटेरे पर इतना विश्वास करेगा कि मेरे जीविकोपार्जन का उत्तम जरिया लगा देगा? परम पूज्य बाबा ने उसको फिर आश्वासन के रूप में कहा कि अगर तुम में अच्छा बनने की हार्दिक इच्छा, प्रबल आग्रह और सच्ची लगन है तो तुमको अच्छा बनने से कोई रोक नहीं सकता। पूज्य बाबा को रंच मात्र भी बगैर विचलित होते हुए निर्भीकता पूर्वक बैठे बैठे उससे बातें करते देख उसने सोचा कि निश्चय ही यह कोई साधारण खोका बाबू नहीं। मन में ऐसा ख्याल आते ही वह परम पूज्य बाबा के विलक्षण एवं अद्भुत व्यक्तित्व से प्रभावित हो चला और बार बार उनसे आग्रह करने लगा कि उसे अच्छा बनने का उपाय बता दे। उसके बार बार आग्रह करने पर परम पूज्य बाबा ने उसके आग्रह में सच्चाई देख उसे गंगा में स्नान कर आने को कहा। उससे यह भी कहा कि वह अपना छुरा गंगा में फेंक दे। वह सिर्फ लुंगी और गंजी पहने हुए था। उन्हीं कपड़ों में वह गंगा में छुरा फेंक बार बार डुबकी लगाने लगा। भीगे बदन और गीले कपड़ों में ही वह पूज्य बाबा के चरणों में आ बैठ गया और आग्रह किया कि हाँ खोका बाबू, अब मुझे बताइए कि अच्छा बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। परम पूज्य बाबा ने कृपा कर उन्हें दीक्षा दी और साधना पद्धति सिखाई। उसके बाद उन्होंने अपने जीविकोपार्जन के विषय में पूछा तो पूज्य बाबा ने कहा कि स्वाभाविक उपार्जन से जो कुछ मिले उसी से तृप्त रहो।
तुम्हारे जीविकोपार्जन के विषय में मैं सोचकर तुम्हें बताऊंगा। जब पूज्य बाबा वहां से चलने लगे तो वे सज्जन किसी प्रकार खोका बाबू को अकेले जाने देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि रास्ते में अनेक बदमाश और अपराध कर्मियों से सामना पड़ने का भय था। वे अपराधकर्मी थोड़े से लोभ के लिए कुछ भी कर सकते थे। अतः वे सज्जन श्री कालीचरण बैनर्जी खोका बाबू को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए साथ हो लिए। वे खोका बाबू के साथ उनके घर के दरवाजे तक छोड़ने आए। यहाँ श्री कालीचरण जी के लौटने के पूर्व पूज्य बाबा ने अपनी जेब से 5 पैसे सवा आना निकालकर उन्हें दिया और कहा, मेरे पास इतने ही पैसे थे जब मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे पास जो कुछ भी है उसे मैं तुम्हें दूंगा। दीक्षा के समय श्री कालीचरण जी को विश्ववंद्य बाबा का दिव्य स्पर्श मिल चुका था और वे उस समय से ही अपने में कुछ अस्वाभाविकता का अनुभव कर रहे थे। अतः जब जगन नियंता बाबा ने उन्हें 5 पैसे दिए तो वे फूट फूट कर रोने लगे। वे किसी तरह भी उस पैसे को लेने के लिए तैयार नहीं थे, परंतु पूज्य बाबा ने कहा कि मैंने तुम्हें वचन दिया है कि मेरे पास जो कुछ भी है उसे मैं तुम्हें दे दूंगा, इसीलिए यह पैसा तो अब तुम्हारा ही है और इसे लेना ही पड़ेगा। परम पूज्य बाबा के ऐसा कहने पर श्री कालीचरण जी और अधिक व्यग्र होकर रोने लगे, परंतु अंत में उन्हें परम पूज्य बाबा की आज्ञा माननी ही पड़ी। मुट्ठी में पैसा दबाए और जार बेजार रोते हुए श्री कालीचरण जी बहुत भारी मन से उस रात परम पूज्य बाबा के दरवाजे से लौटे। दूसरे दिन पूज्य बाबा ने उनको जीविकोपार्जन के लिए रांची जाकर ठेकेदारी करने को कहा। कलकत्ता में अपने माँ और छोटी बहन के सुविधापूर्वक रहने की व्यवस्था कर श्री कालीचरण जी रांची चले गए। वहाँ थोड़ा प्रयास करने पर ही परम पूज्य बाबा की कृपा से उनको ठेकेदारी का काम मिल गया। आध्यात्मिक साधना के साथ साथ अब इनका तथा इनके परिवार का भौतिक जीवन यापन भी ठीक से चलने लगा। अब पूज्य बाबा की कृपा से श्री कालीचरण जी को अर्थाभाव नहीं रहा और जब उनके पास कुछ पैसे जमा हो गए तो उन्होंने अपनी बहन का विवाह एक सुखी संपन्न परिवार में कर इस दायित्व से मुक्त हुए। समय बीतता गया और वे अपनी आध्यात्मिक साधना में भी तीव्र गति से प्रगति करते गए। कुछ समय बाद उनकी पूजनीय वृद्ध माता जी भी इस असार संसार को छोड़ चली और अब इन्हें परम पूज्य बाबा ने कृपा कर इस दूसरे दायित्व से भी मुक्त कर दिया। माँ के शरीर त्यागने के बाद श्री कालीचरण जी को सांसारिक कामों में उलझे रहना अच्छा नहीं लगता था, अतः वे साधना में अधिक समय देने लगे और ठेकेदारी के कामों में असावधानी बरतने लगे। साधना एवं सद्गुरु के प्रति उनका समर्पण देख पूज्य बाबा ने विशेष कृपा कर उन्हें तंत्र और जंगल की साधना दी और उनका नाम श्री कालिकानंद रख दिया। रांची आंचल के ही एक विशेष जंगल में उनके रहने एवं साधना करने की अनुमति परम पूज्य बाबा ने उन्हें दी। उसी आंचल में साधना करते हुए पूज्य बाबा की कृपा से उन्होंने आध्यात्मिक जीवन के परम एवं चरम लक्ष्य को प्राप्त किया। जैसे सुदूर अतीत में रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गए, वैसे ही श्री कालीचरण जी पूज्य बाबा की कृपा से पूर्णत्व को प्राप्त कर श्री कालिकानंद जी हो गए। प्रच्छन्न रूप से साधना करने वाले परम पूज्य बाबा के सभी शिष्यों में श्री कालिकानंद जी सर्वश्रेष्ठ एवं अग्रणी थे। आनंद मार्ग की रचना के पूर्व श्री कालिकानंद जी ने परम पूज्य बाबा की कृपा से आध्यात्मिक जीवन का पूर्णत्व प्राप्त कर लिया था। 1960 के लगभग जब पूज्य बाबा ने आनंद मार्ग में तंत्र की दीक्षा देना आरंभ किया तो श्री कालिकानंद जी के नेतृत्व में अन्य सभी प्रच्छन्न रूप से तंत्र की साधना करने वालों शिष्यों में परम पूज्य बाबा से आनंद मार्ग में शामिल कर लेने को विनय पूर्वक आग्रह किया।
परम पूज्य बाबा ने उन लोगों के निवेदन और आग्रह को विचाराधीन रखा। उन्हीं दिनों जब मैं जमालपुर पूज्य बाबा के दर्शन को गया था तो संध्याकालीन टहलने समय विश्ववंद्य बाबा ने कहा कि नागिना, कुछ दिन पहले कालिकानंद जी आए थे और वे आग्रह कर रहे थे कि अब उन लोगों को भी आनंद मार्ग में शामिल कर लिया जाए। उनका निवेदन था कि अब तो आनंद मार्ग में भी तंत्र की साधना मैंने देना आरंभ कर दिया है, इसीलिए वे सभी आनंद मार्ग में आ सकते हैं। छातिरेक में मैंने आग्रह किया कि बाबा, उनके तर्क युक्ति संगत एवं प्रभावशाली है, अतः उन सभी गुरु भाइयों को कृपा कर आनंद मार्ग में शामिल कर लिया जाए। अगर वे सभी मार्ग में आ जाए तो हम लोगों पर बड़ा उपकार ही होगा। परम पूज्य बाबा ने हंसते हुए कहा कि नागिना, किंतु वे लोग आनंद मार्ग के आचार्यों को आसानी से आचार्य मानने को तैयार नहीं होंगे। मैंने कहा कि बाबा, हम लोगों में से कौन ऐसा मूर्ख होगा जो उनके सामने अपने आचार्यत्व का दावा करेगा। परम पूज्य बाबा को चुप देख मैंने फिर आग्रह किया कि उन सभी पूज्य गुरु भाइयों को मार्ग में अवश्य शामिल कर ले, जिससे हम सबों को उनके पावन दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। पूज्य बाबा ने कहा कि अभी मैंने उनके आग्रह को विचाराधीन रखा है, बाद में किसी समय निर्णय लूँगा। इसी प्रसंग में पूज्य बाबा ने कहा कि तुम्हारे कुछ वरिष्ठ गुरु भाइयों की कालिकानंद जी से मुलाकात हुई है, वे अक्सर यहाँ आ जाते हैं।